बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने इससे पहला लेक्चर हिस्सा नज़म पे स्टार्ट किया था। हम्द के पहले 4 अशआर की हमने तशरीहात की थी। अब सेकंड लेक्चर में हम हम्द के अशआर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने शेर नंबर 5 में कहते हैं, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी। उफ्तादगी का माना होता है गिर पड़ना। मेरी उफ्तादगी मेरा गिर पड़ना, चाहे मेरा ज़मीन पे गिर पड़ना, चाहे मेरा गुनाहों में गिर पड़ना, चाहे मेरा किसी मुसीबत में गिर पड़ना, चाहे मेरा किसी मुश्किल से दो चार हो जाना, तो मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी। वैसे तो इंसान जब गिरता है तो उसे चोट लगती है, जब वो मुश्किल में आता है तो वो तरह तरह की वसवसात का शिकार हो जाता है। जब ये उलझनों में फंस जाता है, जब ये जकड़ा जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो इसकी रूटीन लाइफ होती है उसका सर्कल काट दिया जाता है। अब ये क्या करता है, ये जो चीज इससे छूटी होती है उसका रिश्ता इसके साथ मजबूत हो जाता है, और वो गमे रोजगार हो, चाहे गमे दुनिया हो, चाहे कोई और मामलात हो, उनमें उलझ के इंसान अपने खुदा से गाफिल होता है। और आज उस मुसीबत में गिर के तो इसके वो जो कनेक्शन है वो खुदा के साथ बहाल हो जाता है। ये फौरन दस्ते दुआ उठाता है, ये फौरन सजदा रेज होता है, ये फौरन इस्तग़फ़ार कहता है। अब ये जो उफ्तादगी थी, ये इसके हक में क्या है, बेहतर है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान दूसरे मिसरे में कहता है कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका, मैंने उसका जो दामन है ना वो थाम लिया। हालांकि मैं गिर रहा था, यानी डूबते को जब तिनके का सहारा मिल जाता है ना, तो ये खुदा का फजल है, ये खुदा का इनाम है, ये खुदा का उस पर करम है। तो इस शेर का जो मफहूम है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ना कोई बदरुका है, ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़क़्त इनायत परवरदिगार राह में है। इस सबक को याद रख लें। आप दुनिया के जिस सफ़र पे गामज़न है ना, सिर्फ खुदा की जो अनायात हैं वही आपको रास्ते में मिलेंगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब आपकी ज़िंदगी चल रही होती है, एक डगर पे चलती है, तो हम जब गाफिल हो जाते हैं तो खुदा हमें एक छोटा सा सबक देता है, वापस आ जा, पलट आ। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है। अब आपने खताएं की हैं, खताओं की वजह से आपके दामन और आपके हाथ से खुदा का दामन छूट चुका है। आज इस लग़्ज़त की बिना पे, इस चोट की बिना पे आपने फिर से डूबते डूबते उसके दामन को जो थाम लिया है, ये उस पे आप पे खुदा का फजल है, आप पे खुदा का करम है। तो शायर ने यहाँ पे इस चीज़ का तज़किरा किया, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी। अजीज़ तलबा, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, आपका चेहरा स्याह है, आपके होंठ मोटे हबशी जैसे होते हैं, आप हबशी नस्ल हैं। तो क्या है, आपका मालिक आप पे बड़ा जुल्म करता है,
तकलीफ पहुंचाता है, मुसीबतें देता है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अभी दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, बहुत सख्त बुखार, उस बुखार की वजह से मालिक की सख्ती झेलते हैं, आप कराहते हैं। मालिक ने कहा था ये 4 बोरियां गंदम की सुबह सूरज तुलू होने से पहले आपने पीसनी है, इसका आटा बनाना है। आप बुखार में थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रह जाते हुए उन्होंने आपके कराहने की आवाज़ सुनी, मामला मालूम किया, आप गर्म दूध का प्याला लाए और बिलाल हबशी को वो दूध का प्याला पीने को दिया और कहा तुम सो जाओ। जब वो सो गया तो नबी पाक ने उनकी सारी गंदम वो खुद सारी रात पीसते रहे। सुबह आप उठ के चले गए। जब बिलाल हबशी सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि गंदम पिसी हुई है, आटा बना हुआ है। तो ये तसल्ली थी कि अब मेरा मालिक मुझे मारेगा नहीं, अजियत नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। मगर इस वाक़े ने क्या किया, आपके दिल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा कर दी। ये मोहब्बत जब बढ़ती चली गई, हालांकि आप तो ग़ुलाम थे, बिकते 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 आप मक्का में आए थे और मक्का में अपने ग़ुलाम की इतनी सख्तियाँ झेल रहे थे। ये जो मुसीबतों में गिरना था, ये आपके लिए बाइस से बरकत हुआ कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो अज़ीज़ तलाबा, ये जो मुसीबतें होती हैं जो जिनमें हम दलदलों में फंस जाते हैं, बज़ाहिर तो हमें लगता है, मगर हकीकतन हमारी खुदा से जो रस्सी है वो हमारी मजबूत हो जाती है। तो शायर यहाँ पे कहता है, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, वो ताजदारे यस्रबो बतहा तुम ही तो हो। तो अजीज तलाबा, ये जो मेरी उफ्तादगी है, मुसीबत में गिर जाना है, इसको कभी बुरा भला नहीं कहना, बल्कि आपने यहां से टर्निंग पॉइंट लेना है कि अब तक की तुम्हारी जिंदगी क्या थी और आज तुमने जो टर्निंग पॉइंट लिया, तुम बदल गए। तो आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी का मकसद, तुम्हारी जिंदगी का मुद्दा वो क्या होगा। बेशुमार तारीख में ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप यजीद के लश्कर के सिपाही थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरानी चेहरा देखा, अपना घोड़ा भगाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिरे, माफ़ी मांगी, फिर से कलमा पढ़ा और इजाज़त मांगी कि मैदान करबला में आपका सिपाही बन के सबसे पहले मैं जाऊं। तो ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से आज हम हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो शहादत के मर्तबे के ऊपर फाइज हो गए। बेशुमार लोग हैं, जब जब वो मुश्किलात में आए तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके बेशुमार इनामात से मुस्तफ़ीद हुए। तो अज़ीज़ तलबा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान शेर नंबर 6 में कहते हैं, हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर। हुज्जत बेटा कहते हैं दलील को, हुई ख़त्म उसकी हुज्जत, उस इसम इशारा अल्लाह की हुज्जत दलील ख़त्म हो गई इस ज़मीन के बसने वालों पर। ये जो ज़मीन है, ये जो नोए इंसान के साथ इसको आबाद किया गया, ये जो अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा गया, और फिर इनकी हदायत के लिए जो 1,24,000 पैगंबर आए, आज उसका दरवाज़ा बंद हो गया। खुदा की वो हुज्जत अपने कमाल को पहुंच गई कि पहुंचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कलाम इन तमाम लोगों तक, बनीनो इंसान तक पहुंचा दिया है। तो बेटा, जो कलामुल्लाह है, जो अहकामुल्लाह है, हम तक मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से पहुँचे हैं।
तो अज़ीज़ तलबा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया हिज्जतुल विदा के मौके पे, और वहाँ पे ऐलान कर दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। हज़रत आदम से जो सिलसिला शुरू हुआ था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अपनी तकमील को पहुँचा। आप ख़त्मुल मुरसलीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक जामे ज़ात थी। आप पे जो खुदा ने किताब नाज़िल की कुरान पाक, वो एक जामे किताब है। क़यामत तक के तमाम मामलात उसके अंदर दर्ज कर दिए गए हैं। नबी पाक ने अपनी ज़ात की कामलियत के साथ, जामियत के साथ खुदा के दीन को कामिल किया, मुकम्मल किया। दी एंड, इख्तिताम का वहाँ पे स्टैंप जो है ना वो लगा दी। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया था। हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर बशर की, हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर बशर की, हर खैर बरकत की, उन्हें खैरुल बशर, खैरुल वरा कहिए, बजा कहिए। अजीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को इकट्ठा किया और कहा इसको सजदा करो। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसको वो मरदूद ठहरा, शैतान ठहरा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सिलसिला नबुव्वत शुरू हुआ था, ये 1,24,000 पैगंबर अपने अपने ज़माने में वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते रहे और लोगों का खुदा के साथ रिश्ता, उसके साथ नाता जोड़ते रहे, लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, लोगों को खैर और शर में फ़र्क बताते रहे, लोगों की जबीन को खुदा की बारगाह में झुकाते रहे। एक वक्त आया जब पूरी कायनात में एक ऐसी बस्ती जो गुनाह में, जो शिर्क में, जो गफलत में सबसे बड़ी हुई थी, अल्लाह पाक ने वहाँ पे अपने साहिब कुरान को पैदा फरमाया। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, वो बस्तियाँ जगमग कर उठीं, वहाँ से हदायत का नूर निकला, पूरे आलम पे वो छा गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के ऊपर ये ऐलान कर दिया। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। अब ये जो एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर पर जो फजीलत है, जो फोकियत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है। नबी को और रसूल में जो फ़र्क है ये खुदा ने रखा। फिर इन तमाम का सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, जिन्होंने रास्ते की तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दीन था उसको लोगों तक पहुंचा दिया है। हदायत के लिए दुनिया की ख़त्मुल मुरसलीन आए, हदायत के लिए दुनिया की ख़त्मुल मुरसलीन आए, किताब रुश्द लेकर रहमतुल लिल आलमीन आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को अल्लाह पाक ने दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जहाँ जहाँ का खुदा रब है, वहीं वहीं के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये शुक्र अदा किया अल्लाह की बारगाह में
कि आपने जो दलील, जो हुज्जत यहाँ पे भेजी वो अपने तकमील के मराहल को पहुँची, उनके वसीले से हम तक ईमान पहुँचा। हम तेरा शुक्र जितना भी बजा लाएं वो कम है। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये जो ख़त्म नबूवत है इसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। आपके बाद कोई दूसरा नबी दुनिया में नहीं आएगा। आप आखिरी नबी हैं। आपकी किताब कुरान मजीद आखिरी किताब है और ये दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद करके हमें ये पैगाम दे दिया, क़यामत तक के लिए तुमने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करनी है। आज जो कामयाब होना चाहता है उसको चलना पड़ेगा नबी के उसवे पे, उसे चलना पड़ेगा अहकामात खुदावंद के ताबे, उसको अताअत करनी पड़ेगी अल्लाह और उसके रसूल की। वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर उसको रह रह कर। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी हम्द के शेर नंबर 7 में कहा, बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर उसको रह रह कर। अब जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है ना, हालात ज़िंदगी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने यहाँ पे उसका अहाता किया है। आपकी ज़िंदगी को फूलों का सेज नहीं थी, बल्कि आपके पैदा होने से पहले वो निशानियां बता रहे थे आप कब पैदा होंगे, आप कहाँ पैदा होंगे, क्या अलामात होंगी। सबीलें सोची जा रही थी कि आपको पैदा होते ही जो नौज़ुबिल्ला आपको शहीद कर दिया जाए, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की जो तकदीर लिखी थी, जो इसका नसीब लिखा था, उसने मुकम्मल होके रहना था। मगर साजिशों ने सारी साजिशें की, कुफार ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, मगर कोई आपका बाल बीका नहीं कर सका। मगर नूर अपनी साथ पर, साथ कहते हैं इंतहा को, कामलियत को, मुकम्मल उरूज को, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका जो खुदा का ये नूर था ना, ये मुकम्मल होकर रहा। जितनों ने जो कोशिश करनी थी कर ली, मगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल बीका नहीं कर सका। इसकी तशरीह की तरफ जाने से पहले एक इसके साथ वाक़या है जो मैं मिसाल के तौर पे आपको पेश करना चाहता हूँ, तो इसको तशरीह हाथ में ज़रूर लिखिएगा। अज़ीज़ तलबा, आपने सूरा फील उसका तो कुरान पाक के अंदर आपने उसको पढ़ा होगा, उसकी तर्जमा और तशरीहात भी देखी होंगी। अबरहा बादशाह ये हाथियों के लश्कर के साथ आया था और इतना ये जाहुद जलाल का इसका लश्कर था, मक्का शहर की जितनी आबादी थी, लोग थे, वो सारे शहर छोड़ के पहाड़ों के पीछे चले गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं और अपने हाथ को बुलंद करते हैं। आप दीन इब्राहीम पे थे और खुदा को कहते हैं कि आज अब तेरे घर की जिम्मेदारी तुझ पे, अपने घर की हिफाजत फरमा। तो बेटा, उन हाथियों के मुकाबले में अल्लाह पाक ने अबाबील को भेजा। उनकी चोंच में छोटे छोटे कंकर थे। वो जो कंकर थे वो हाथियों पे गिरते और वो भस्म हो जाते, वो जल के राख बन जाते। बज़ाहिर ये लड़ाई उन अबाबीलों और हाथियों में थी, हकीकतन ये जो लड़ाई थी वो खुदा की इन तागूती कुव्वतों के साथ थी जिनको कुचल डाला गया था और बताया गया था इस शहर का मुहाफिज मैं हूँ, इस खाने खुदा का मुहाफिज मैं हूँ, कोई इस शहर पे आंच नहीं ला सकता। ऐसे ही एक बादशाह था, उसका नाम था तुब्बा हुमैरी। वो सारे अरब को फतह करता हुआ
खाना काबा के करीब खैमे लगाता है और इस शहर को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। तारीख में आता है उससे मक्का शहर फतह नहीं होता। अब तुब्बा हुमैरी बड़े जाह जलाल का मालिक बादशाह था। वो अपने नजूमियों को कहता है हिसाब लगाओ, ये शहर क्यों फतह नहीं होता, रुकावट क्या है। वो कैलकुलेशंस अपनी करते हैं और उसे कहते हैं तुम इस शहर को फतह नहीं कर सकते। वो कहता क्यों? इसलिए कि इस शहर का मुहाफिज कोई इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह खुद है और तुम इस वजह से इस शहर को फतह नहीं कर सकते। वो कहता है इस शहर में क्या खास बात है कि इस शहर की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली। वो फिर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और उसे बताते हैं इसलिए कि यहां पे अल्लाह का आखिरी नबी पैदा होगा। उसने कहा अच्छा फिर मुझे उस नबी के बारे में बताओ। वो फिर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और कहते हैं कि वो जो नबी यहां पे पैदा होगा इस शहर वाले उसे शहर में रहने नहीं देंगे, वो इस शहर से हिजरत करेगा। कहा हिजरत करके कहा जाएगा। फिर उन्होंने कैलकुलेशंस की और बताया कि वो यस्रब जाएगा। अब तुब्बा हुमैरी क्या करता है, वो अपने लश्कर को हुक्म देता है यस्रब की तरफ चलो। वो शहर मक्का से रुखसत होते हैं और यस्रब शहर की तरफ जाते हैं। एक जगह पे वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू को पाता है। वो वहां पे पड़ाव लगाने का हुक्म देता है। जब पड़ाव लग जाता है वो 1000 ऊंट ज़िबा करता है। वो तमाम अपने सिपाहियों को नया लिबास पहनाता है। वो एक जश्न मनाता है, जश्न का समा होता है और इसी जश्न के समा में वो अपने मजहबी पेशवा को एक खत देता है और कहता है तुमने यहीं पे आबाद होना है, तुम्हारी नस्लें यहीं पे आबाद होंगी और ये खत अल्लाह के आखिरी नबी उन तक तुमने पहुंचाना है, ये तुम्हारी नस्लों की जिम्मेदारी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचते हैं तो तमाम लोग, अब मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूँ हिजरत मदीना को, तमाम सिफारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज़ करते हैं हजूर मेरे घर में तशरीफ़ फरमाओ, हजूर मेरे घर में तशरीफ़ फरमाओ। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी ऊँटनी को हुक्म दिया है जहाँ पे ये रुकेगी मैं वहीं पे क़याम करूँगा। और वो अल्लाह के हुक्म से वो ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दरवाज़े पे बैठ जाती है। अब वहीं पे क्या फरमाते हैं, हज़रत अबू अयूब अंसारी कमरे में जाते हैं, वहाँ से एक बर्तन लाते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, उसमें से वो ख़त निकाल कर आपकी बारगाह में पेश करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ख़त पढ़ते हैं। तुब्बा हुमैरी का वो ख़त पढ़ते, उसमें लिखा था, वो कहता है कि हजूर मैंने आपका ज़माना नहीं पाया मगर मैंने आपकी नबुव्वत का सुना है, मुझे गायबाना अपना पहला उम्मती कबूल फरमाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया कबूल है, कबूल है, कबूल है। सहाबा ने पूछा क्या? आपने सारा वाक़या सुनाया और कहा ये अबू अयूब अंसारी उसी मजहबी पेशवा की औलाद में से। तो अजीज़ तलाबा, ये जो कुफार थे ना, बुझाते ही रहे फूंकों से, काफिर इसको रह रहकर नबी पाक के चिराग को बुझाने की उन्होंने लाख कोशिशें की मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका ये जो नूर था ना, ये अपनी साथ पर मुकम्मल होकर रहा। कुफार की मुखालफतों के बावजूद दीन हक मुकम्मल हुआ। तो अजीज़ तलाबा, ये अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अम्बिया के हालात देखते हैं, तमाम अम्बिया पर मुश्किलात आए,
तमाम अंबिया ने बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझसे पहले जितने नबी आए उन पे जितनी आजमाइशें आई, अल्लाह ने वो सारी की सारी मेरी ज़ात में जमा कर दी हैं। कहीं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ना वो कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता, कहीं आपके रास्ते पर रुकावटें खड़ी की जाती, कहीं आप पर जो ना ये जानवरों की ओजरी फेंक दी जाती, कभी तो आपको शेबे अबी तालिब की जो ज़िंदगी थी महसूराना वो बसर करना पड़ती थी, कहीं पे आप पर भूख थी, कहीं पर आप पर प्यास थी, यहाँ तक के आपको मक्का मुकरमा से हिजरत का कह दिया गया, हुक्म आ गया। जब हिजरत की रात आपके घर का कुफार ने मुहासरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल की और आपको हुक्म दिया कि आप मुट्ठी भर मट्टी लें और इनकी तरफ फेंकें। वो मुट्ठी भर मट्टी जब इनकी तरफ फेंकी गई तो उनकी आंखों चुंधिया गईं। वहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप सफ़र करते रहे। फिर वो सुराका का आपके पीछे आना, उस इनामात की लालच में आपको पकड़ने लगते, जो सुराका आपको पकड़ने लगता तो उसकी ऊँटनी ज़मीन में धंस गई। उसने माफ़ी मांगी, कहा मैं वापस जाऊंगा, आपको नहीं पकड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दें। आपने माफ़ किया, ज़मीन ने उसकी ऊँटनी को छोड़ दिया, मगर वो फिर आपको पकड़ने लगा। फिर ज़मीन ने उसको पकड़ लिया, उसने फिर माफ़ी मांगी, आपने फिर उसको माफ़ कर दिया। जब उसको माफ़ किया, ज़मीन ने फिर उस ऊँटनी को छोड़ दिया, उसने फिर पकड़ने लगा। तीसरी दफ़ा तो फिर ज़मीन ने उसको पकड़ लिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुराका, एक मुसलमान अपने पैगंबर को पकड़ेगा? तो सुराका को साथ ये खुशखबरी दी कि तुम किसरा के कंगन पहनोगे। तारीख़ में आता है किसरा जो सुराका था ये बड़ा बीमार होता, लोग कहते सुराका अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। सुराका कहता नहीं, जब तक मैं किसरा के कंगन नहीं पहनूंगा मैं नहीं मरूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबवी में माले गनीमत का ढेर लगा है। आप आवाज़ देते हैं, ऐना सुराका, सुराका तुम किधर हो? तो सुराका जो है वो सामने आता है, किसरा के कंगन आप उसको पहनाते हैं। तो सुराका ऐलान करता है, अब मेरी मौत का वक्त करीब है। तो अज़ीज़ तलबा, सहाबा इकराम को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान के ऊपर इतना एतमाद होता था और उस एतमाद के साथ वो ज़िंदगी बसर करते थे। सुराका जो था वो दीन इस्लाम में दाखिल हो चुका था। फिर जब नबी पाक ने हिजरत मदीना कर ली तो मुशरिकीन ने फिर पीछा नहीं छोड़ा, पैदल पे जंगें होने लग पड़ी, आपको मैदानों में आजमाइशों के लिए उतारा जाता रहा। तो यहाँ तक के कुफ़ार ने सुलह हुदैबिया किया। सुलह हुदैबिया भी जब हो जाता है, इसके बावजूद वो जो कुफ़ार हैं वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह की वो लालच दिया करते थे। तो आप फरमाते थे, अगर तुम एक हाथ पे मेरा सूरज रख दो, अगर एक हाथ पे तुम चांद रख दो, मैं तब भी ऐलाने हक से बाज नहीं आऊँगा। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने यहाँ पे तज़किरा किया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहाफ़िज़ अल्लाह था, कुरान पाक का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, शहर खुदा का मुहाफ़िज़ अल्लाह है। तो जितने भी इन लोगों ने इस चिराग को बुझाने की कोशिश की, कोई भी इसमें कामयाब न हुआ, क्योंकि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पर खंदा जन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। फिर अजीज़ तलबा, आखिरी
आपको हवाला जात का मैं शेर यहाँ पे एक और लिखवा देता हूँ। आईने नो से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो हमद की हमारी नज़म है इसकी तशरीहात यहाँ पे मुकम्मल होती है। आपने इसका ख़ुलासा यूनिक नोट्स से बड़े अच्छे अंदाज से उसको याद करना है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस नज़म से अगर पेपर में तशरीह आती है तो बेटा कोई से 2 शेर आएंगे, आपने उसकी तशरीहात तहरीर करनी है। इंतहाई खूबसूरत नज़म है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की। इस नज़म को बेहतर अंदाज से याद कीजिएगा। वस्सलाम।